बिहार विधानसभा में एक बहुजन नेता दूसरे बहुजन नेता को कहता है कि मेरे मूर्खता के कारण से बना मुख्यमंत्री। इसके बोलने का लूर नहीं, इसको कुछ करने का लूर नहीं है, इसके पास समझ नहीं है। एक बहुजन नेता दूसरे बहुजन नेता पर गंदा व्यंग कसते हैं। आप सोच सकते हैं कि बहुजन समाज लतखोर है या नहीं। क्या नीतीश कुमार जी एक तरफ कहते हैं जीतन राम मांझी को कि मेरे मूर्खता के कारण से बना मुख्यमंत्री, जीतन राम मांझी जी कहते हैं कि यह इसको पूरा बिहार इनकार रहा था तो हमको बना दिया मुख्यमंत्री। सोचिए कि बहुजन समाज के बड़े बड़े नेता आपस में लड़ने की काम कर रहे हैं। क्या इससे बहुजन समाज ताकतवर बनेगा? कभी ताकतवर नहीं बनेगा। आप सोचिए ना भाई, अंधकार से छा गया बहुजन नेताओं के सामने। एक बहुजन नेता को दूसरे बहुजन नेता से बैरता हो रहा है। लोकतंत्र पे, बाबा साहेब के आरक्षण पे मंत्री, सांसद, विधायक बन रहे हैं, यहां तक मुख्यमंत्री बन रहे हैं। और वही देखिए ना क्या हो रहा है संसद भवन में, बिहार विधानसभा में क्या हो रहा है। एक बहुजन नेता दूसरे बहुजन नेता को गाली देने का काम कर रहा है, इज्जत लेने का काम कर रहा है। और आप कहते हैं कि बहुजन एकता और बहुजन समाज की पार्टी और बहुजन समाज सत्ता में आएगी। मैं कहता हूं कि बहुजन समाज से बड़ा कोई मूर्ख और बहुजन पार्टियों से बड़ा कोई मूर्ख और बहुजन नेताओं से बड़ा कोई मूर्ख हो ही नहीं सकता है। अगर कहीं भी किसी भी मां का, बहन का इज्जत लूटा जाता है, अगर किसी किसान पे अत्याचार किया जाता है, किसी विद्यार्थी पे अत्याचार किया जाता है, किसी मजदूर पे अत्याचार किया जाता है, तो उसमें बहुजन नेताओं के कमी के कारण से, बहुजन नेताओं के गद्दारी के कारण से, बहुजन नेता गद्दार है जो समाज को बेचने की काम करता है। सभी बहुजन नेता स्वार्थ में पड़ गए हैं कि मैं मुख्यमंत्री बन जाऊं, मैं राष्ट्रपति बन जाऊं, मैं प्रधानमंत्री बन जाऊं, मैं विधायक बन जाऊं, मैं सांसद बन जाऊं। अपना काम बनता, भाड़ में जाए जनता, भाड़ में जाए बहुजन समाज, भाड़ में जाए बाबा साहेब के सपना। यह बहुजन नेता के सपना है, यही संकल्प है बहुजन नेता के। बहुजन नेता से बड़ा गद्दार कोई नहीं है। आप बहुजन समाज के लोगों से और इस देश के जनता से, बिहार के जनता से मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं कि वैसे प्रतिनिधि को चुनिए जो आपके माहौल से उठकर आया है, जो आपके माहौल, आपके गरीबी, आपकी समस्या को समझता है। भगत सिंह बोले थे कि विद्यार्थी वर्ग को राजनीतिक में भाग लेनी चाहिए, लेकिन आज की राजनीतिक में विद्यार्थी को भाग नहीं लेने दिया जाता है। विद्यार्थी भाग नहीं लेते हैं, गुंडा, चोर, बदमाश भाग लेता है राजनीतिक में। गुंडा बनता है नेता, गुंडा बनता है नेता। आप सोचिए ना, जो लुटेरा है, जो मवाली है, जो किसी का इज्जत लूटा है, जो किसी को मर्डर किया है, वही बनता है नेता, वही बनता है विधायक, क्योंकि उसके पास पैसा है और पार्टी उसको पैसा 3 करोड़ 4 करोड़ पर देता है, टिकट देता है, और वह 3 करोड़ 4 करोड़ पर टिकट खरीद के आम जनता के वोट खरीदने का काम करता है। 3 करोड़ 4 करोड़, या किसके पास 8 करोड़ रुपया है, गरीब के पास तो चुनाव लड़ेगा। अरे भाई, आप तनाशाह, गुंडा, चोर, बदमाश को नेता बनाइएगा तो क्या सोच रहे हैं कि बिहार का कल्याण होगा? बिहार की शिक्षा व्यवस्था देखिए, बेशक आज बीपीएससी से टीचर की बहाली हुआ है, लेकिन बिहार में शिक्षा व्यवस्था क्या है? दयनीय है। आज भी पूरे देश में सबसे पिछड़ा हुआ राज्य है। क्यों है बिहार? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। इसलिए है क्योंकि बिहार में जो कहा जाता है जमीनी स्तर का कार्य नहीं होता है, विद्यालय में जमीनी स्तर का कार्य नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि उसमें गरीब का बच्चा पढ़ता है। उसी स्कूल में मुखिया का बच्चा पढ़ेगा कोटा में जाकर, और गरीब मजदूर का बच्चा पढ़ेगा स्कूल में जाकर। वोट देने वाला का बेटा पढ़ेगा सरकारी स्कूल में, जिसमें बोर्ड की सुविधा नहीं है, जिसमें शौचालय की सुविधा नहीं है, जिसमें पानी का सुविधा नहीं है, जिसमें डिजिटल माइंड नहीं है, जिसमें डिजिटल बोर्ड नहीं है। वहां पर जाकर गरीब और मजदूर का बाल बच्चा पढ़ेगा, और एक मुखिया, सरपंच और वार्ड, समझ रहे ना आप, समझिए, अधिकारी सबका बेटा पड़ेगा कोटा में जाकर। देश में गरीबों के साथ में अत्याचार हो रहा है, राज्य में गरीबों के साथ में अत्याचार हो रहा है, चाहे वो किसी भी जाति से हो, चाहे वो किसी भी धर्म से हो, चाहे वो किसी भी संप्रदाय से हो। लेकिन आप एक बार दिल पे हाथ रख के बोलिए, क्या आपके बच्चे के साथ में अत्याचार नहीं हो रहा है? आपके बच्चा जिस स्कूल में पढ़ता है, क्या कितना सुविधा है उस स्कूल में? आप उस स्कूल में कितना बार मीटिंग होता है? साल में कम से कम 1 बार मीटिंग होता है स्कूल में, सरकारी स्कूल में। गार्जियन लोग को बुलाया जाता है? नहीं बुलाया जाता है। लेकिन जिस प्राइवेट स्कूल में बच्चा लोग पढ़ता है ना, वहां महीना पर, 2 महीना पर, 3 महीना पर 1 बार मीटिंग रखा जाता है, जो कि पूरे गार्जियन को बुलाया जाता है, उससे समस्या पूछा जाता है, समस्या जाना जाता है। लेकिन स्कूल में सुविधा नहीं। क्यों नहीं है? मैं आपसे पूछना चाहता हूं, क्यों नहीं है? क्यों सरकारी स्कूल के शिक्षक मीटिंग नहीं रखते हैं? क्यों बच्चा जो नहीं जाता उसके लिए कार्रवाई नहीं करते हैं? क्यों नहीं करते? मैं आपसे पूछना चाहता हूं। लेकिन यहां बिहार सरकार को मालूम है, केंद्र सरकार को मालूम है कि विद्यालय में कोई गरीब का बच्चा पढ़ता है, वो पढ़ेगा तो अधिकार की मांग करेगा, वो पढ़ेगा तो नेता बनेगा, वो पढ़ेगा तो देश संभालेगा। तो हम जैसे गुंडा, चोर, बदमाश का क्या होगा? इसीलिए गुंडा, चोर, बदमाश
बिहार की शिक्षा व्यवस्था ही नहीं बल्कि पूरे देश की शिक्षा व्यवस्था चौपट करने पर लगा हुआ है। गुंडा चोर बदमाश से सावधान हो जाओ, बहुजन समाज होश में आओ, राष्ट्रवादी भावना जगाओ, राष्ट्र के प्रति प्रेम जगाओ, और तब जाकर न धर्म न जाति, कहा जाता ना, कोई कहता है हिंदू खतरा में, कोई कहता है इस्लाम खतरा में, कोई कहता है बौद्ध खतरा में, कोई कहता है ईसाई खतरा में। जरा धर्म की चश्मा उतार कर देखो, पता चलेगा पूरा देश के सिस्टम खतरा में है, पता चलेगा देश की संविधान, मां बहन, देश के विद्यार्थी किसान सब खतरा में है। इसलिए आज सावधान होने की बेरा है। आज आप सावधान नहीं होते हैं तो आप पे अत्याचार होगा। राष्ट्रवादी एकता को जगाना है और देश को विकासशील से विकसित बनाना है। जय भीम, जय भारत की संविधान, जय भीम।